अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वो टेंस है जो बताता है कि कोई काम माजी में हुआ और इसका असर या नतीजा आज भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो ये अभी भी रेलिवेंट है, यानी कि ये काम जो है ये अभी अभी ख़त्म हुआ है। चलिए हमारे पास डेफिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड हैज़ रेलिवेंस टू द प्रेजेंट। परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो बताता है कि कोई काम माजी में हुआ और आज भी इसका असर मौजूद है। ये टेंस आम तौर पर रीसेंट एक्शंस, एक्सपीरियंस यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई हैव ईटन लंच, यानी मैंने दोपहर का खाना खा लिया है, यानी कि ये काम जो है ये काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो ये चीज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है। जैसे कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउंस ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ हम लोग हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। उसके बाद हमारे पास जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं हैव एंड हैज़ आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि हैव, एक ये वाला हैव हो गया और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैव जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब हैव, यानी कि एक जो वो हैव है जो हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज़ होता है, और दूसरा वो हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। इन दोनों में आप लोगों को फ़र्क बताऊंगी। अच्छा, ये जो हैव है, हैव और हैज़, ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हैव का मतलब होता है पास होना, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है, ठीक है, मेरे पास एक बड़ा घर है। उसके बाद फिर हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम लोग कैसे बनाते हैं कि डू को हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात जो है ये आप लोग को क्लियर हो गई होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि डू और डिड जो है वो हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डिड जो है वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, और डू जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज़ होता है। डू आई हैव अ बिग हाउस, क्या मेरे पास बड़ा घर है। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास है आई डू नॉट हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर नहीं है। यहाँ पर आई डोंट हैव अ बिग हाउस भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग आई डोंट हैव अ बिग हाउस भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग डोंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, एक गाड़ी है उसके पास एक कार है। नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास शी डज़ नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। शी के साथ हमेशा डज लगता है, या आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। शी डज़ नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। शी डजंट हैव अ कार, उसके पास एक, ये डजन जो है हम लोग डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए हम लोग डजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग डजन भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डज को हम लोग शुरू में ले आते हैं, ठीक है। डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार है। डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार है। तो हैव जो है हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर है हमारे पास अफर्मेटिव का, पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। आप लोगों को मैंने वर्ब की वीडियो में ही समझा दिया था कि पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास आई हैव ईटन लंच, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है।
यानी कि ये जो काम है ये अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। हमारे पास पहला सेंटेंस है आई हैव रीड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है। ये काम जो है ये अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। शी हैज़ लर्नड इंग्लिश, उसने अंग्रेज़ी सीख ली है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो ऐसे बनते हैं। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास शी हैज़ नॉट विजिटेड लंदन। विजिटेड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। हैज़ के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, ठीक है। शी हैज़ नॉट विजिटेड लंदन, ओके। उसने लंदन नहीं देखा है। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। पहला है हमारे पास आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। सीन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने वो फिल्म नहीं देखी है। ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ पर जो अराइव्ड है ये भी हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। और ही के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। वी हैव नॉट मेट हिम बिफोर, यानी कि हम इसे पहले नहीं मिले हैं, ठीक है। वी हैव नॉट मेट हिम बिफोर, हम इसे पहले नहीं मिले हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस थे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। अब हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल है हमारे पास हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, हैव जो है हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला है हमारे पास हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। हैज़ शी कॉल्ड यू, क्या उसने आपको कॉल की है। हैव दे लेफ्ट द ऑफिस, क्या वो दफ्तर छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डन कॉल लेफ्ट, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और हैव और हैज़ और हैव जो है देख रहे होंगे कि यू के साथ हम लोगों ने हैव यूज़ किया है, शी के साथ हम लोगों ने हैज़ यूज़ किया है और दे के साथ हम लोगों ने हैव यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि अक्सर आते हैं, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही हो चुका, ठीक है, यानी कि ऐसा काम जो कि पहले ही ख़त्म हो चुका या पहले ही हो गया है। येट, येट मीन्स अभी तक, यानी कि अभी तक ये जो काम है ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद है जस्ट मीन्स अभी अभी, ठीक है, यानी कि काम जो ये अभी अभी हुआ है, ठीक है। एवर, एवर मीन्स कभी, ठीक है। उसके बाद है नेवर, नेवर का मतलब है कभी नहीं, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैं पहले ही खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ, ठीक है। शी हैज़न्ट कॉल्ड मी येट, उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं की है। जस्ट, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी भी पहुँचा है। उसके बाद है एवर, हैव यू एवर बीन टू पेरिस, क्या आप कभी पेरिस गए हैं। आई हैव नेवर सीन स्नो। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है माजी के काम के लिए जिसका यानी कि असर हाल में हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये हम लोग एक्सपीरियंस बताने के लिए भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद रीसेंट एक्शंस को बताने के लिए यानी कि ऐसे काम जो कि अभी भी ख़त्म हुए हों, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप रोज़ाना इस टेंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलने और लिखने में कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।